रीचर ये एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 40 से 55 मिनट के बीच की है और इस सीरीज को अमेजॉन प्राइम पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन आप इस सीरीज को हिंदी सबटाइटल्स के साथ जरूर देख सकते हैं। अब बात करें इस सीरीज की तो जैसा आप इस सीरीज के ट्रेलर में भी देख सकते हैं कि ये सीरीज कहानी है जैक रीचर की, जो एक एक्स मिलिट्री पुलिस ऑफिसर है और एक स्मॉल टाउन मारग्रेव आता है, लेकिन इस टाउन में आते ही पुलिस उसको एक मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लेती है और फिर आगे कहानी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। लेकिन चलें हम बात कर लेते हैं कि सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा। अच्छी चीजों की बात करें तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये सीरीज बेस्ड है 1997 में लिखी गई एक बुक पर और वो बुक मैंने नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं आप लोगों को ये नहीं बता सकता कि इस सीरीज में उस बुक के मटेरियल को कितना अच्छे से फॉलो किया गया है। मैं बस आप लोगों से अपना वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जो मेरा इस सीरीज को देखकर रहा है और मेरी नज़र में ये एक डिसेंट क्राइम थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज में बेसिकली आप मारग्रेव टाउन में हो रहे कुछ मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन देखेंगे और अब वो मर्डर्स कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और रिचर से उनका क्या कनेक्शन है और इस सारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिचर को और उस टाउन के पुलिस डिटेक्टिव्स को किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और ये इन्वेस्टिगेशन रिचर के लिए पर्सनल क्यों बन जाती है, यही सब कुछ आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों को इस तरह की क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज देखना पसंद आती हैं तो फिर इस सीरीज की कहानी आपको स्टार्ट टू एंड एंगेज कर रखेगी और जो कैरेक्टर है इस सीरीज में रिचर का वो भी आप लोगों को पसंद आएगा। वो एक बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही इंटेलिजेंट, हाईली स्किल्ड लेकिन इमोशनलेस पर्सन है और रिचर के अलावा बाकी जो दो पुलिस डिटेक्टिव हैं वो भी आपको पसंद आएंगे और आप रिचर और इन डिटेक्टिव्स के बीच की कन्वर्सेशंस और आपस की इंटरेक्शंस को एंजॉय करेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस ओवरऑल अच्छी हैं। अब बात करें इस सीरीज के एक्शन सीक्वेंसेस, म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी की तो ये सीरीज कोई एक्शन हैवी शो नहीं है, लेकिन फिर भी इस शो में आपको कुछ अच्छे इंटेंस और ब्रूटल हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स और गन फाइट सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि देखकर मजा आया। बाकी शो का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी भी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात, जिस केस की इन्वेस्टिगेशन आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी उसे सीजन 1 में ही कंप्लीट कर दिया गया है और इस सीजन को इस तरह से एंड किया गया है कि अगर सीजन 2 नहीं भी आता है तो भी जो सीजन 1 की एंडिंग है वो कंप्लीट है। लेकिन अगर इस शो के क्रिएटर्स चाहें तो वो इजीली सीजन 2 में रिचर की एक न्यू जर्नी को शुरू कर सकते हैं। अब इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये शो 1997 में लिखी गई एक बुक के ऊपर बेस्ड है और उस बुक पर पहले भी एक मूवी बन चुकी है, इसीलिए अगर अब आज 2022 में ये कहानी देखेंगे तो आपको ये कहानी थोड़ी सी आउटडेटेड सी फील होगी, क्योंकि अब हम इस तरह की सिमिलर स्टोरीज और कैरेक्टर्स दूसरे क्राइम ड्रामाज में भी देख चुके हैं। इसीलिए इस शो में आपको कुछ भी बिल्कुल नया और अलग देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी बिल्कुल आपको पूरी तरह से शॉक या सरप्राइज नहीं कर पाएगा। आप इस शो की बहुत सी बीट्स को इजीली प्रिडिक्ट कर लेंगे अगर आप एक प्रो ऑडियंस हैं तो। और दूसरा, कुछ कैरेक्टर्स आपको इस शो में ज़रूर पसंद आएंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं उन कैरेक्टर्स में इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पाया। खैर, इस तरह के कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी मेरी नज़र में ये एक डिसेंट क्राइम ड्रामा है, इसीलिए मैं इस शो को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10 और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को क्राइम एक्शन थ्रिलर शोज देखना पसंद आते हैं तो फिर आप इस शो को ज़रूर देखें, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा हाई ना रखें। और हाँ, ये सीरीज़ फैमिली के साथ भी देखने के लिए नहीं है, क्योंकि इस शो में आपको न्यूडिटी देखने को मिलेगी, एक सेक्स सीन भी देखने को मिलेगा और अडल्ट लैंग्वेज और वायलेंस भी देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।